और आज के संबंध में प्रेस वार्ता रखी गई। मोहम्मद अरशद खान, पूर्व विधायक जौनपुर, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी। आज मुरादाबाद आना हुआ है तो आप लोगों से मुलाकात हो रही है। हकीकत है कि जो देश की वर्तमान परिस्थितियां हैं, संविधान खतरे में है, मजहबी एकता खतरे में है, देश की सीमाएं खतरे में है। जो सपना था आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों का और संविधान बनाने वालों का, वो सब सपना टूट रहा है। ऐसे में इस हमारे प्यारे देश भारत को चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक महान और अकबर महान जैसे शासकों की ज़रूरत है, जो इस पूरे देश को एक परिवार समझें और सभी धर्म, जाति, वर्ग के साथ एक जैसा व्यवहार करें। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जिस संविधान की लोग शपथ लेकर सत्ता में बैठे हैं, उसी संविधान को तोड़ते नजर आ रहे हैं, उसी संविधान की मर्यादा का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। आज जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश, आसाम से लेकर पूरे देश में, वहां वहां बुलडोजर राज कायम हो गया है, जो बिल्कुल असंवैधानिक है। कानपुर से बुलडोजर राज की शुरुआत हुई, पूरे प्रदेश में हजारों लोगों के मकान गिरा दिए गए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया कि किसी का मकान न गिराया जाए बगैर कानूनी कार्रवाई के, तो उत्तर प्रदेश में और तमाम बीजेपी शासित प्रदेशों में एक फर्जी कार्रवाई हो रही है कि जिसका घर गिराना होता है, बैक डेट में 15 दिन 20 दिन पहले की डेट में एसडीएम और तहसीलदार के यहाँ से एक नोटिस जारी हो जाता है और वो नोटिस आरोपित के घर पे पुलिस वाले या लेखपाल ले जाकर चिपका देते हैं और उसी दिन या दूसरे दिन उसका घर गिरा दिया जाता है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि पूरे देश के लिए एक आदेश जारी करें कि बगैर अदालत के आदेश के, एसडीएम और तहसीलदार के यहाँ से नहीं, अगर सरकार को लगता है किसी का मकान गलत बना हुआ है या किसी का गिराना है, गिराने लायक है, तो कोर्ट में जाए सरकार। और जब तक अदालत का आदेश ना हो तब तक देश में एक भी मकान नहीं गिरना चाहिए। बुलडोजर की कार्रवाई पर पूरी तरह रोक लगाना चाहिए। उसी तरह एक यूएपीए कानून बना हुआ है, जिसके तहत 5 से लेकर 10,000 मुसलमान कश्मीर में, हजारों आसाम में और पूरे देश में हजारों की तादाद में मुसलमान बंद हैं, दलित बंद हैं, आदिवासी बंद हैं, पिछड़े वर्ग के लोग बंद हैं, सिख और ईसाई बंद हैं। यूएपीए कानून भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का, जो जमानत का उनका अधिकार है, बेल इज द राइट, जेल इज द एक्सेप्शन, उसके खिलाफ है। इसलिए यूएपीए कानून को तत्काल ख़त्म किया जाए और जो लोग भी जेलों में बंद हैं उनको जमानत दी जाए। फर्जी मुकदमे कायम करके लोगों को जेल में डाला जा रहा है। हमारे बहुत सीनियर नेता समाजवादी पार्टी के आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब, जो 10 मरतबा एमएलए रहे, 2 मरतबा एमपी रहे, 4 मरतबा कैबिनेट मंत्री रहे, जौहर यूनिवर्सिटी बनाया और सन 2019 तक उन पे कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं था, ना उन पे, ना उनकी बीवी के, ना उन पे बेटों पर। लेकिन सन 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद धड़ाधड़ 3-4 महीने में तकरीबन 100 मुकदमे उनके ऊपर कायम कर दिए गए। ये सारे मुकदमे फर्जी हैं और हमें पूरा विश्वास है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, जब भी अदालतें इंसाफ करेंगी, मोहम्मद आजम खान साहब सारे मुकदमों में इज्जत बरी होंगे। लेकिन उनको जेल में रखने की साजिश है, इसलिए 27 महीना तो पहले जेल में रहे, अभी फिर 21 महीना से जेल में है। जिसकी सरकार, उसके सरकारी वकील तारीखें ले लेके भाग जाते हैं, जमानत नहीं हो पा रही है, फैसले नहीं हो पा रहे हैं, न्याय नहीं हो पा रहा है। इसलिए जनाब मोहम्मद आजम खान सुप्रीम कोर्ट गए कि उनके सारे मुकदमों की सुनवाई उत्तर प्रदेश से बाहर की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया और 1 महीने बाद फैसला सुरक्षित रखा और फिर खारिज कर दिया। मैं बड़े सम्मान के साथ अपने सुप्रीम कोर्ट से
जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा हक है कि हजारों की तादाद में देश में मुकदमे अपने अपने स्टेट से बाहर चले हैं, आज भी चल रहे हैं। आनंद मोहन बिहार के एमपी थे, उनके ऊपर मुकदमा कायम हुआ था हत्या का, एक डीएम की हत्या का। वो मुकदमा बिहार से ट्रांसफर होकर उत्तराखंड आए, देहरादून में चला। इस तरह बहुत सारे मुकदमे पहले भी चले थे, आज भी चल रहे हैं। तो मोहम्मद आजम खान साहब का मुकदमा उत्तर प्रदेश से बाहर क्यों नहीं चल सकता? इसलिए हम आज आपके माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं, एक स्वतः संज्ञान लें और जनाब मोहम्मद आजम खान साहब के मुकदमों को उत्तर प्रदेश से बाहर किसी स्टेट में भेजें ताकि जल्दी से न्याय हो। और दूसरा, सारे मुकदमों में एक साथ उन्हें जमानत दी जाए, सारे मुकदमों में। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में एक कमीशन बनाया जाए और उनके सारे मुकदमों को उस कमीशन के हवाले कर दिया जाए। जज साहब जांच लें ताकि जल्दी से इंसाफ हो सके। तो ये, और जनाब मोहम्मद आजम खान साहब के बारे में हम लोग लड़ रहे हैं। इसी तरह दिल्ली के दंगों में सीए आंदोलन को लेकर उमर खालिद, शर्जील इमाम, खालिद सैफी, शफाउर रहमान खान, इशरत सिद्दीकी, ताहिर हुसैन, तमाम लोग 5-6 साल से जेल में बंद हैं, बिना ट्रायल के, बिना गुनाह के। सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं हो रही है। अभी 4 अगस्त को हमने दिल्ली में धरना दिया था जंतर मंतर पे, हमने मांग किया उनको तत्काल जमानत दी जाए। इसी तरह भीमा कोरेगांव के महाराष्ट्र में दलित चिंतक हैं, जिसमें दलित चिंतक हैं, वो भी 2018 से कई लोग जेल में बंद हैं और कई तो जमानत के इंतजार में मर गए, उनको भी तत्काल रिहा किया जाए। तीसरी, हमने सुप्रीम कोर्ट से मांग किया और महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मांग किया कि वो भी हस्तक्षेप करें, संज्ञान लें कि जो लोग भी पूरे देश में 1 साल से अधिक समय से पूरे भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम, उत्तर प्रदेश लेके पूरे देश में मणिपुर, आसाम तक जेलों में 1 साल से ऊपर बंद है, विचाराधीन कैदी हैं, उनको तत्काल जमानत दे दी जाए। वो लोग देश छोड़कर नहीं भागने वाले हैं। बेल इज द राइट, जेल इज द एक्सेप्शन। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय देर में होता है तो अन्याय है, और भारत में न्याय देर में हो रहा है। तो आज हम आपके जरिए से आदरणीय सुप्रीम कोर्ट तक और महामहिम राष्ट्रपति महोदया तक भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं। इसी तरह ईवीएम शंका के घेरे में पहले से थी। अभी इसी 1 महीने के अंदर एक सरपंच के चुनाव में हरियाणा में ईवीएम से गिनती हुई थी। 54 वोट से एक आदमी हार गया था, जीता हुआ, और वो गया फिर सुप्रीम कोर्ट। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने गिनती कराया तो जो जीता था वो हार गया, जो हारा था जीत गया। यानी सुप्रीम कोर्ट ईवीएम में बेईमानी होती है, बात साबित हो गई। तो देश में ईवीएम से वोटिंग में पाबंदी लगाई जाए। और वहीं हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहते हैं कि अधूरा इंसाफ हुआ है। अगर जीता हुआ हराया गया था, हरा हुआ जीता है आपके जरिए से गिनती में, तो निर्वाचन अधिकारी की गलती है। जिस निर्वाचन अधिकारी ने ईवीएम के जरिए गिनती करा के जीते को हारा बनाया था, हरा हुआ, उसको दंडित करने का कानून भी बनाया जाए, दंडित भी करना चाहिए। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ था, खुलेआम रिटर्निंग ऑफिसर बेईमानी कर रहा था, जो सबको, पूरी दुनिया को दिखाई दिया, और सीसीटीवी के कैमरे में सारी चीज कैद हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और बीजेपी के कैंडिडेट को उन्होंने जिताया था। उन्होंने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को सुप्रीम कोर्ट ने जिताया, बीजेपी वाले को हराया, सही गिनती कराया, मगर उसमें भी निर्वाचन अधिकारी को दंडित नहीं किया। जब दंड नहीं मिलेगा तो लोग आइंदा भी गलती करेंगे। इसलिए जो भी निर्वाचन अधिकारी हैं, अगर गलती करते हैं गिनती में और साबित हो जाता है तो उन्हें दंडित करने का कानून बनाया जाना चाहिए। इसी तरह अभी SIR बिहार में लागू हुआ और हर जगह पूरे प्रदेश और देश में हो रहा है। वोटर लिस्टों में नाम काट दिए जाते हैं, हम लोग बढ़वाते हैं तो भी बाद में जब वोटर लिस्ट आती है तो उसमें डिलीटेड लिख दिया जाता है। हजारों नाम इस तरह गायब कर दिए जाते हैं, लोग हाथ मल के रह जाते हैं, वोट नहीं देने पाते। इसके लिए हम मांग करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, मांग कर रहे हैं भारत सरकार से, मांग कर रहे हैं निर्वाचन आयोग से, भारत निर्वाचन आयोग से, कि कानून बनाया जाए कि जिन लोगों ने पहले वोट दिया था, अगर वो जीवित हैं और जो लोग 18 साल के ऊपर के हो जाएं, उन सब का नाम वोटर लिस्ट में रहे, ये सुनिश्चित करना भारत निर्वाचन आयोग का काम है।
अगर उसमें से जो लोग जीवित हैं 18 साल के ऊपर हैं, किसी का भी वोटर लिस्ट से नाम कटता है तो उसकी जिम्मेदारी बीएलओ, तहसीलदार, एसडीएम और डीएम को होनी चाहिए, और जो जिम्मेदार हैं उनके लिए दंड का प्राविधान होना चाहिए। और अगर कोई वोटर है और कोई गलत वोटर शामिल हो जाता है, जो वोट देने लायक नहीं है, मर चुका है, मौजूद नहीं है, विदेशी है, अगर किसी गलत आदमी का नाम शामिल हो जाता है तो इसकी भी जिम्मेदारी बीएलओ की, तहसीलदार की, एसडीएम और डीएम की है। इसके लिए भी दंड का प्राविधान होना चाहिए, तब जाके वोटर लिस्ट से सही हो पाएंगे। जब तक दंड का प्राविधान नहीं होगा तब तक इलेक्शन में बेईमानी होती रहेगी। मैं खुद चुनाव जीत गया था जौनपुर से, रात भर जीते हुए में मेरा नाम रहा भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर। दूसरे दिन सारे अखबारों में जीतने वाले कैंडिडेट से मेरा नाम भी छपा, लेकिन फिर कई घंटे गिनती रोकी गई और बाद में रिकाउंटिंग करके मुझे हरा दिया गया। तो ऐसे केस होते हैं। लोगों ने कहा अदालत जाइए, मैंने कहा अदालत क्यों जाऊं, 5 साल में फैसला नहीं होगा तो जाने का क्या मतलब, लाख 2 लाख 4 लाख खर्चा भी हो, परेशान भी हो। 78 सालों में रिट पिटीशन में तमाम बेईमानी हो रही है, ड्रामा हो रहा है अदालतों में। हम सुप्रीम कोर्ट का और पूरे देश की अदालतों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि सिर्फ 3 मुकदमों में फैसले हुए हैं। एक इंदिरा गांधी के केस में, जब उनका इलेक्शन का इनवैलिड करा दिया गया था सन 75 में, जगमोहन लाल सिन्हा ने किया था। दूसरा अकबरपुर, अंबेडकर नगर है हमारे फैजाबाद, जो अयोध्या की सीट है, जहां भी हमारे अवधेश प्रसाद जी जीते हैं। अकबरपुर में सन 91 में राम अवध जी जनता दल से लड़ रहे थे एमपी का चुनाव, और एक सोनकर लड़ रहे थे बीजेपी से। सोनकर जो बीजेपी से लड़ रहे थे 110 वोट से जीत गए 1991 का चुनाव लोकसभा का। और चूंकि डीएम नेतराम थे दलित, रामावत जी की बिरादरी के, नेतराम जी ने 110 वोट से रामावत जी को जिता दिया। यानी जीते को बीजेपी वाला जीता था 110 वोट से, उसको नेतराम जी ने हरा दिया डीएम से, और जो जनता दल वाले 110 वोट से हारे थे रामावत जी, उन्हें जिता दिया। अब वो तो गए पार्लियामेंट। अब सोनकर जी गए हाई कोर्ट की हमारी गिनती करा दिया जाए। 6वें साल हाई कोर्ट इलाहाबाद ने गिनती कराई, सोनकर जी विजयी हुए, मगर न उन्हें जीत का सर्टिफिकेट हुआ, न पार्लियामेंट बैठने के लिए जगह मिली, न तनख्वाह मिली, न पेंशन मिली। और रामावत जी 5 साल एमपी रहे, तनख्वाह लिए और जिंदगी भर पेंशन मिली। ये होता है। तीसरा अभी सरपंच के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने गिनती कराई है, वरना 5 साल तो गिनती ही नहीं होती। इसलिए रिट पिटीशन के लिए भी भारत निर्वाचन आयोग को, भारत सरकार को कानून बनाना चाहिए कि प्रधानी से लेके एमपी एमएलए तक अगर कोई भी गिनती कराने के लिए जाता है, उसकी धांधली होती है, तो 6 महीना या 1 साल के अंदर गिनती कराने का कानून बना दिया जाए, ताकि केस उसमें लटके न रहें और लोगों को इंसाफ मिले। हाँ।